कभी कभी इंसान अपनी जिज्ञासा और लालच की वजह से ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं द कलेक्टर की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसमें दाखिल होने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटता। कहानी शुरू होती है रिया से, जो अपने दोस्तों अजय, सोनिया और करण के साथ एक ट्रिप पर निकली है। शाम ढल रही होती है और अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। सुनसान सड़क पर खड़े होकर वो मदद की तलाश करते हैं। तभी उन्हें दूर एक पुरानी हवेली दिखती है। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और हवाओं में घुली ठंडी सनसनाहट। अजय कहता है, चलो वहां चलते हैं, शायद किसी से मदद मिल जाए। सोनिया डरते हुए मना करती है, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रिया और करण हिम्मत दिखाते हैं और सब मिलकर हवेली की ओर बढ़ जाते हैं। हवेली का दरवाज़ा बिना छुए अपने आप खुल जाता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर का नज़ारा अजीब तरह का होता है। दीवारों पर पुराने मास्क, गुड़िया और सैकड़ों अजीब अजीब वस्तुएं सजाई हुई होती हैं। सोनिया धीमी आवाज में कहती है, ये तो किसी म्यूजियम जैसा है। लेकिन करण ध्यान देता है कि हर गुड़िया, हर मास्क बेहद डरावना और असली सा लग रहा है। रिया को लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बारीकी से कलेक्ट किया है। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजती है, तुम सब मेरी कलेक्शन में शामिल होने वाले हो। सब चौंक जाते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं होता। धीरे धीरे हवेली बदलने लगती है। अजय अचानक गायब हो जाता है। उसकी चीखें तहखाने से आती है। सोनिया शीशे से भरे एक कमरे में कैद हो जाती है, जहां हर शीशे उसका अलग अलग डरावना रूप दिखाई देता है। करण दीवारों में खिंचा चला जाता है, मानो उसे दीवारें निगल रही हैं। अब रिया अकेली बचती है। रिया को पता चलता है कि ये हवेली एक कलेक्टर की है, लेकिन ये साधारण कलेक्टर नहीं है, बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो इंसानों की आत्माओं को कलेक्ट करता है। हर मास्क, हर गुड़िया, हर वस्तु में किसी न किसी इंसान की आत्मा कैद है। कलेक्टर फिर आवाज लगाता है, तुम भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा बनोगी, हमेशा के लिए। रिया डरते डरते हवेली की तलाश करती है और उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे में एक सुनहरी चाबी रखी होती है। जैसे ही वो चाबी उठाती है, हवेली जोर जोर से हिलने लगती है। आईनों से डरावने चेहरे बाहर निकलने लगते हैं। कलेक्टर की परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रिया जान बचाकर भागने लगती है और किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो सड़क पर आती है, हवेली अचानक गायब हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा ही बचता है। रिया के हाथ में अब भी वही सुनहरी चाबी है। अचानक पीछे से गहरी आवाज आती है, भागने की कोशिश बेकार है, अब तुम भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा हो। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसने मौत को मात दे दी, लेकिन मौत से भी खतरनाक है किसी कलेक्टर की कलेक्शन में कैद हो जाना। याद रहे, हर हवेली खाली नहीं होती। कुछ हवेलियां अब भी अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रही हैं। लालच और जिज्ञासा इंसान को हमेशा खतरे में डालते हैं। कभी भी किसी अनजानी जगह पर कदम रखने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।